ओके, तो गुड मॉर्निंग। पिछले दिन गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले दिन पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि जो हम स्प्रेडशीट पे काम करते हैं किस तरह से काम करते हैं। तो स्प्रेडशीट का पार्ट 1 था जो बेसिक मैंने आप लोगों को बताया था, बेसिक फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रेडशीट के और भी कुछ नए फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, और दूसरी बात कि मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ जाए तो प्लीज रिप्लाई कर देना, और उसके बाद रिप्लाई करने के बाद माइक ऑफ कर लेना। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? चलिए अब अपना अब अपना माइक ऑफ कर सकते हैं आप सभी। सो दिस इज योर स्प्रेड शीट की बात कर रहे थे कल। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बुक भी हमारे सामने रहे, इसके हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हमारे बुक में दिया गया है, सेशन 1 दिया है, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक। तो व्हाट इज सिनेरियो एंड व्हाट इज गोल सीक वी आर गोइंग टू सी इन दिस यूनिट। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कंसोलिडेटिंग डेटा। व्हाट इज कंसोलिडेशन ऑफ डेटा? Now going to see if we are going to consolidate the data, this is the option। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शन क्या करना है, जब जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कभी भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आप डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होता है, आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से वहां पे क्लियरली शो कर सकते हैं चीजों को कि किस तरह से प्रोसेस करना है हमें। ओके, तो सो वेरी फर्स्ट थिंग इज हमें क्या कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डेटा पे जाना है, फिर डेटा पे कंसोलिडेट करना है, and then provides a graphical interface for copying data from one range cells to another, then running one of a dozen functions on the data. During consolidation, the content of cell from several sheets can be combined in one place. अब यहाँ पे क्या बताया गया, कंसोलिडेट करने का ये मतलब है कि हमारे पास जितने सारे मतलब बहुत सारे सीट होंगे और बहुत सारे सीट का डेटा हम लोग एक प्लेस पे ला सकते हैं, एक प्लेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द ऑप्शन, ओपन द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द सेल रेंज टू बी कंसोलिडेटेड। हमें क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट ओपन करना है एंड सेल रेंज को सेलेक्ट करना है जिस डेटा को कंसोलिडेट करना है, एंड देन फर्दर चूज डेटा कंसोलिडेट टू ओपन द कंसोलिडेट डायलॉग। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, कंसोलिडेट करेंगे अपने डेटा को, जो भी हमारा जो भी हमारा रिक्विजिट डेटा होगा उसको कंसोलिडेट करेंगे। सो दिस इज द ऑप्शन। कंसोलिडेट करने के बाद हमारा ये मेन्यू खुल के आएगा। यहाँ पर मेन्यू खुल के आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहला ऑप्शन है फंक्शन, कि कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं आप, सम है, एंड देयर आर मेनी मोर फंक्शंस आर देयर बिकॉज यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ठीक है, इस मेन्यू को जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे और भी फंक्शंस आएंगे। एंड कंसोलिडेट रेंज, कौन सी रेंज को कंसोलिडेट करना है, तो ये रेंज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला सीट 1 को कंसोलिडेट किया गया है, फिर सीट 1 के इस रेंज को कंसोलिडेट किया गया है। एंड नाउ गोइंग टू सी सोर्स डेटा रेंज। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सोर्स डेटा रेंज को यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे सोर्स डेटा रेंज होगा यहाँ ऐड करते जाएंगे। एंड कॉपी रिजल्ट टू, जो भी रिजल्ट हमें कॉपी करना है यहाँ डेस्टिनेशन डेटा रेंज जो होगा हमारा, यहाँ इसको ऐड करेंगे। अगर आपको रो लेवल लेना है, कॉलम लेवल लेना है, लिंक टू सोर्स डेटा करना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है आपके, इन ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कंसोलिडेट कैसे करते हैं डेटा को, क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या बेनिफिट होता है इसका। The third option is that if the source data range list contains named range, you can select a source cell range to consolidate with other areas. If the source range is not named, click on the field on the right and either type the reference for the first source data range or use the mouse to select range of the sheet. You may need to move the consolidate dialog to reach the required cell. अब यहाँ पे जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे सबसे पहले सोर्स को लेते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर दूसरे सोर्स को लेंगे, ऐड करेंगे, और जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन होगा वहां ऐड कर देंगे इसको। तो चलिए कंसोलिडेशन का था कॉपी रिजल्ट टू, ओके दिस वन, क्लिक ऐड दिस वन, सेलेक्ट एडिशनल रेंजेस फ्रॉम ऐड, स्पेसिफाई वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करना है, कॉपी रिजल्ट टू बॉक्स, सेलेक्ट फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन लिस्ट, most of the available function are statical, optionally click more in consolidate dialog to display additional setting। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक सीट यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सीट हैं, तो सीट में से सीट 1, सीट 2, सीट 3 और मैनी मोर सीट वी में ऐड। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम ना डेज लेते हैं। ओके,
एक डेटा तैयार करते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर एंड डे, ओके। एंड जैसे सीरियल नंबर लिया हमने, सीरियल नंबर मान लो कि एक शॉप पे गए, एक शॉप पे गए हैं, ये हमारा डेली जो भी स्केड्यूल है उसमें कुछ खर्च हो रहे हैं, तो सीरियल नंबर 1 2 3 जो भी है व्हाट एवर इज देयर, तो हम लोग कुछ सीरियल नंबर ले लेते हैं। लाइक तीन चार ज़्यादा नहीं लेंगे, तीन चार आइटम एग्जाम्पल में ले लेंगे ताकि ज़्यादा हमें डेटा का लोड ना हो। फिर डे ले लेंगे, जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 4 हो गया ना, डे 7 होते हैं, 5 6 ले लिया हमने, 6 ले लिया। डे 1 क्या हो जाएगा, दिस इज मंडे, नहीं, फिर ट्यूसडे, ठीक है। अब अच्छा, इसको मैं कंटिन्यू करूं तो क्या होगा, आप लोग यहाँ देखिए फ्री हैंड करने पे क्या होता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, क्लियर है ना। यस सर। ओके, सर अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ लिस्ट बना लेते हैं। जैसे मंडे को कॉपी पे कितने खर्च हुए हमारे, फिर पैन पे कितने खर्च हुए, रजिस्टर पे कितने खर्च हुए, ओके, रजिस्टर पे कितने खर्च हुए, एंड लाइक एज अगर कोई फूड है तो फूड पे कितने खर्च हो गए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने कुछ आइटम्स यहाँ पे आइटम्स सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पे कुछ रुपीस वगैरह डाल देंगे, ठीक है। लाइक एज कॉपी पे कितने, जैसे कुछ भी अमाउंट डाल देते हैं हम एग्जांपल के लिए, 45, ठीक है। कॉपी पे 54, 42, 48, 43, ठीक है। कुछ भी फिगर हमने ले लिया, डजेंट मैटर, फिगर तो मैटर नहीं कर रहा ना। ठीक है, अब रजिस्टर पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह फूड पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। ये हमारा एक सीट बन गया जिसपे सीट पे डेटा हमारा है, ठीक है। मान लो इस सीट का नाम हमने क्या रख दिया, इस सीट को रीनेम कर सकते हैं हम लोग, इस सीट को रीनेम कर सकते हैं क्या, इसको हम रीनेम करके कर देते हैं वीक 1, ठीक है। ये वीक 1 हो गया, इसको रीनेम करके हम क्या कर देते हैं, दिस इज वीक 2। इसी तरह इसको रीनेम करके क्या करेंगे हम, वीक 3, ठीक है। और फिर इसमें एक और सीट ऐड कर देंगे, इंसर्ट सीट, ओके। नंबर ऑफ सीट 1 रहेगा, नंबर ऑफ सीट 2 कर देते हैं क्योंकि मुझे 2 सीट की जरूरत है, बिफोर सीट आफ्टर करेंट सीट, ठीक है। हमने 2 सीट यहाँ पे ऐड कर दिया, सीट यहाँ पे सीट 4 हो गया, इसका नाम हम रख देंगे वीक 4। एंड चौथा जो हमारा ये सीट है, इस सीट का नाम क्या रखेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड मास्टर सीट। नहीं, जैसे मान लो ये कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर 2021, ठीक है। ये नवंबर चल रहा है, ये देखना इसको जरा, यस सर। अच्छा, सो की जगह है क्या, सर अक्टूबर चल रहा है ऊपर, हाँ बस ठीक है। अक्टूबर चल रहा है। अब देखो यहाँ से हम नेविगेट कर सकते हैं, सीट को नेविगेट कर सकते हैं, जैसे सीट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था तो वीक 1 पे हमने ये सीट बनाई है। अब अगर इसे मुझे अरेंज करना है तो अरेंज कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। क्या करना है, अलाइनमेंट मुझे सेट करना है, तो यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और मैं थोड़ा सा इसको सबसे पहले जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन जो है क्लियर दिखाई दे रहा है अब आप लोगों को, यस सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से डेटा को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हर एक सीट पे कितना डेटा चेंज करेंगे, ठीक है। अभी लिखना होगा, फिर इतना सारा डेटा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैंने ये बना लिया, ये वीक 2 का हो गया, ठीक है। वीक 2 में कुछ चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। वीक 2 में कुछ चेंजेस कर क्या चेंजेस करेंगे, तो एक काम करते हैं, ये वाला डेटा उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यस, ठीक है। ये वाला डेटा उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि कुछ तो डिफरेंस रहे ना, है ना, क्लियर है, हो गया डिफरेंस। यस सर। इस रो को चेंज करके यहाँ पर डाल देते हैं, इस रो को चेंज करके यहाँ पे डाल देते हैं, डिफरेंस हो गया डेटा में। यस सर। देखो हमें तो सीखना है ना, हमें बस थोड़ा सा एक मतलब डेटाबेस हमारा एक तैयार हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं।
और इसी तरह आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके सीट नंबर 3 पे चले जाएंगे। सीट नंबर 3 पे गए और सीट नंबर 3 पे क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, इस डेटा को यहाँ कॉपी कर देंगे, ठीक है। सर कॉपी की जगह हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं, वो हमें फिगर चेंज करना है ना, फिगर चेंज करना है ना, नहीं तो एक ही जैसा फिगर नहीं हो जाएगा सबका, नहीं समझ रहे हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा बताओ। तो भी वो तेज हो जाता है। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करने से क्या, हम तो ये कर रहे हैं ना कि डेटा को चेंज कर रहे हैं बस, ठीक है। वीक 3 में कर दिया, अब सेम काम करेंगे वीक 4 में। वीक 3 से डेटा को कॉपी किया एंड वीक 4 में चले गए। अब वीक 4 में क्या किया हमने, अब सेम काम करेंगे, यहाँ से डेटा को कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पे डेटा को कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ से डेटा कॉपी, मतलब हम लोग बार बार टाइप करने से तो बच रहे हैं ना, टाइप करने के बार बार टाइप करना पड़ेगा ना हमें, है ना। यस सर। इसलिए डेटा को इस तरह से चेंज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल हो गए कितने, 4 सीट हो गए, 4 सीट हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा को कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है। डेटा को क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। जो ऑप्शन इसने बताया यहाँ पर, क्या ऑप्शन बताया था, देखिए सबसे पहले क्या ऑप्शन बताया था, डेटा को देखिए कितना, जब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वहां पर आप लोग इट मीन टू से वहां पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया कीजिए, वहां पे आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अगर आपने ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो कितना आसान होता है। देखो कंसोलिडेट करना है डेटा को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा ऑप्शन पे जाएंगे, डेटा ऑप्शन पे जाके कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ऑप्शन where we are going to see that। अब हमें क्या करना है, डेटा ऑप्शन पे गए, डेटा पे गए, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सर कंसोलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल के आ गया ना, जैसा वहां पर चल रहा था सेम डायलॉग बॉक्स आ गया ना यहाँ पे। यस सर। अब हमें क्या करना है, सोर्स डेटा रेंज को लेना है। यहाँ पर फंक्शन क्या अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे फंक्शन और भी हैं। कौन कौन से फंक्शन है, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पी, दैट फॉर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हम लोग जो भी चाहिए डेटा हम ले लेंगे। सबसे पहले हम सम वाला लेके ट्राई करते हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं। अब कंसोलिडेशन रेंजेस, रेंज कहाँ से लेंगे हम, हमें क्या करना है, वीक 1 से लेकर वीक 4 तक का करना है ना, है ना। यस सर। ओके, तो सोर्स डेटा रेंज यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अनडिफाइंड किया हुआ है, अब हम इसको सोर्स डेटा रेंज को यहाँ से डिफाइन करेंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे श्रिंक का ऑप्शन है। अब ये क्या मांग रहा है कि आप कौन से डेटा को कंसोलिडेट करना चाह रहे हो। यहाँ पे आने के बाद मेन काम यहाँ पे होता है कि यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या सेलेक्ट करें, क्या लिखें, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट, हम लोग क्या करेंगे, वीक 1 पे जाएंगे। वीक 1 पे जाते के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ देख लो ये आ गया ना, वीक 1 A1 से लेकर F7 तक हो गया, दिखाई दिया। हमने कुछ किया, सिर्फ सेलेक्ट किया और हमने सेलेक्ट किया और ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब जा रहा हूँ इसको मैं ऐड करने के लिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये सम करना था, ठीक है सम। अभी तक यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको मैंने क्या किया, ऐड किया। अब देखो ये कंसोलिडेट के लिए तैयार हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दूसरा भी डेटा चाहिए ना, तो कंसोलिडेट के लिए मैं क्या करूंगा, दूसरे सीट पे जाऊंगा। दूसरे सीट पे जाके फिर क्या करना है हमें, दूसरे सीट पे जाके ये करना है। अच्छा एक चीज और, चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं क्या गलती किया मैंने। गलती क्या किया, मतलब एक मिस्टेक हुई है हम लोगों से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, वीक 2 को ले लिया, ठीक है, वीक 2 को ऐड कर दिया, क्लियर है। अब इसी तरह हमें क्या करना है, तीसरा ऑप्शन लेना है। तीसरा ऑप्शन कहां से आएगा, वीक 3 से आएगा, ठीक है, वीक 3 से आएगा। एंड देन वीक 3 से हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और अब किसको ऐड करेंगे, अब किसको ऐड करेंगे, वीक 4 को ऐड करेंगे। और हमने ये वीक 4 का डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। एंड नाउ गोइंग टू ऐड, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको स्टोर कहाँ करना है, इसको स्टोर कहाँ करना है, स्टोर करने के लिए हमने कौन सा बनाया है, अक्टूबर 2021 ये जो फाइल बनाई है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को
स्टोर करेंगे, ये डेटा हमारा स्टोर होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है ना। ओके सर। अब कॉपी रिजल्ट यहाँ पे लिखा सोर्स डेटा रेंज, कॉपी रिजल्ट टू दिस वन एंड गोइंग टू ऐड दिस वन, हो गया कंप्लीट हमारा। एंड नाउ ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमने एक गलती करी, पता है क्या गलती करी? ठीक है, हमें क्या करना चाहिए था पता है? देखो एक काम जो हम लोगों ने किया कि यहाँ पे जैसे ही हमने फील्ड को डिफाइन किया, तो फील्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं किया ना हम लोगों ने फील्ड डिफाइन नहीं किया। हम लोगों को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे फील्ड डिफाइन करना चाहिए था। ओके, ये फील्ड डिफाइन हो गया। अब डेटा को डिलीट कर देते हैं, जो हमारा फैक्ट डेटा है इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? नहीं समझ में आया? अरे पैटर्न तो कॉपी रखे, ये रखेंगे ना हम लोग कि पूरे महीने में वीक 1 का, वीक 2 का, वीक 3, वीक 4, तो क्या हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं? कॉपी को सेलेक्ट कर रहे हैं, पेन को सेलेक्ट कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, फूड कर रहे हैं, है ना? नहीं, टोटल जो पैसा खर्च हो रहा है महीने में, हर एक सप्ताह में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, तो इसी को ऐड करना है ना। तो ये मेन सीट है हमारा, मास्टर सीट। तो ये नहीं बताओगे कि किस में पैसे खर्च हुए, बताओगे ना ये? तो कंसोलिडेट जो कैसे करेंगे, तो हम लोग सीधा जाते हैं यहाँ पे डेटा कंसोलिडेट, और फटाफट ये सारा हो गया हमारा, वीक 3 वीक 4 ये हो गया। एंड नाउ दिस वन, ओके। अब देखिए फटाक से काम हो गया हमारा, ठीक है। अब डेटा कंसोलिडेशन में देखो क्या हुआ, सीरियल नंबर जैसे यहाँ पे था, सीरियल नंबर को भी ऐड कर लिया गया। ठीक है, सीरियल नंबर को भी ऐड कर लिया, क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं था, तो इसने सीरियल नंबर को भी ऐड कर दिया। मुझे जितना डेटा कंसोलिडेट, अगर मैंने जैसे डेटा कंसोलिडेट करना था मुझे, देखो डेटा कंसोलिडेशन में जब गए थे तो मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए था, सिर्फ ये रेंज सेलेक्ट करना चाहिए था। ठीक है, समझ रहे हो? अब अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से डिलीट करते जाएंगे, जैसे डिलीट करते जाएंगे देखना यहाँ वैल्यू खुद ब खुद कम होती जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे कम होती जाएगी। ओके किया, देखो वैल्यू कम हो गया ना। यस सर। ठीक है, डेटा अब कंसोलिडेशन में जाते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से एक नया जो कंसोलिडेट करेंगे। तो देखो क्या करना था, हमें जो गलती की थी हमने, वीक 1 पे जाएंगे, वीक 1 पे, और हमें डेटा कौन सा कंसोलिडेट करना है, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ से लिया ना, हाँ, जहां से हमारा फिगर आ रहा है ना, वहां से कंसोलिडेट किया। ओके, फिर इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट रेंज, नेक्स्ट रेंज लेते हैं वीक 2 से, वीक 2 से यहाँ आएगा हमारा, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह वीक 3 से आएगा हमारा, वीक 3 से, वीक 3 से हम यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे। एंड नाउ गोइंग टू सी इन वीक 4, तो वीक 4 में हमारा डेटा आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डेटा आ गया, इंसर्ट किया, इसको ऐड कर दिया, और ये सारा स्टोर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा। एंड नाउ डेटा कंसोलिडेट, ओहो, एक सेकंड, मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ,
ठीक है। अब देखिए डेटा हमारा कंसोलिडेट कैसे हुआ कि जो भी हमारा सीट का डेटा था, ठीक है, कंसोलिडेट करने का फायदा क्या होगा ये अब आपको दिखाई देगा कि जैसे ये वीक 4 का डेटा है, इसी तरह यहाँ पे वीक 2 वीक 1 का डेटा है ना, ठीक है। यस सर। यहाँ पे अलग अलग डेटा है और जो हमारा मेरी आवाज कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क अपना भी चेक कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, जो भी डेटा यहाँ पे हो गया, अगर यहाँ पे क्या फिगर है, सबसे पहला फिगर देखो 156 है, ठीक है, 156 है। अगर मैंने अंदर जाके 42 है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 4 बढ़ा देते हैं, ठीक है, 4 ऐड कर देते हैं, तो मान लो 42 है ना, इसको 48 कर देते हैं, ठीक है। अब वहां पे डेटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेटा देखो 156 है ना, अब यहाँ पे जैसे मैंने 48 किया तो अब क्या डेटा आएगा, यहाँ पे सॉरी 42 48 है, इसको मैं 55 कर देता हूँ, देखो कंसल्टेशन ये 156 है, मैंने किस पे एडिट किया, इसको भी 0 कर देते हैं। इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है ना, हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है हमारा 114 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं कितना कर देता हूँ 48 कर देता हूँ, तो यहाँ फर्क पड़ रहा है क्या, ठीक है 48 हो गया, यहाँ पे फर्क पड़ेगा कैसे, कंसोलिडेट करेंगे डेटा को एक बार, कंसोलिडेट किया एंड दिस वन, ओके, ठीक है, फर्क पड़ रहा है। यस सर। यस सर। ये क्या होता है, अगर Yes, मान sir. लो कि हमारे पास मान लो कि जैसे 100 पेज का डेटा है, 200 पेज का डेटा है, कुछ भी है, चाहे हजारों पेज का डेटा है, अगर आपने कहीं पर भी उसको मैंने कहीं पर भी उसमें कोई भी चेंजेस किए तो ये आपको पता चल जाएगा। अब इससे क्या पता चलता है कि आपने टोटल, अब पूरे महीने में हमने कॉपी पर इतने पैसे खर्च किए, मंडे के दिन कॉपी पे इतने पैसे खर्च हुए, ट्यूसडे के दिन कॉपी पर इतने पैसे खर्च हुए, वेडनेसडे के दिन कॉपी पर इतने पैसे खर्च हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप एवरेज निकाल सकते हैं, सिर्फ हमने देखो ये नहीं कर सकते, इसके अलावा भी फंक्शन है, जैसे डेटा कंसोलिडेशन में हम जाते हैं तो हमारे पास फंक्शन जो है सम के अलावा काउंट भी है, ठीक है, काउंट कर सकते हैं आप कि टोटल कितने क्वांटिटी है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे जाना है तो और दूसरा आप ऑप्शन यूज कर सकते हो कि टोटल मैक्सिमम कितना खर्च हुआ है आपका, तो ये आपको एक सेकंड में बता देगा कि मैक्सिमम 48 गया है, मंडे के दिन मैक्सिमम आपका 48 गया था कॉपी पे, पेन पे 58 गया था एंड रजिस्टर पे इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डेटा कंसोलिडेशन पे जाके, तो हम अगर यहाँ से और ऑप्शन लेना चाहें तो अगर प्रोडक्ट करना चाहें तो प्रोडक्ट भी आपको काउंट करके सेकेंड में दे देगा। डजेंट मैटर कि आप कितना मतलब कितने सीट का कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है, कितने सीट को कंबाइन कर रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे हजारों सीट ले लें लेकिन एक ही क्लिक करना है आपको, दूसरा क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इस तरह से डेटा कंसोलिडेशन होता है। और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि टोटल कॉपी पे कितने खर्च हुए तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे एक, अच्छा बताओ तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मुझे सम करना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मुझे सम करना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम और फिर इसके बाद इज इक्वल टू सम के बाद C2 होगा ना, C2 से लेकर के सर इज इक्वल टू सम C2 से लेके जहाँ तक हमें चूज करना है, C2 से C से, ठीक है, हमने इसको लिया और ये हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर भी सम करना है तो क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे इज इक्वल टू, नहीं लिखेंगे ना, फिर क्या करेंगे, सेल रेफरेंस से लेके चलेंगे और यहाँ पे जाके इसको कर लेंगे, हो गया हमारे पास, पता चल गया। टोटल
टोटल हमने कॉपी पे इतने पैसे खर्च किए, पेन पे इतने, रजिस्टर पे इतने और फुट पे इतने हो गए, है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, एक सेकंड। Now we are going to see the next topic, that is what is here, that is subtotal. तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेट किया जाता है डेटा को। अब देखते हैं यहाँ पे सब टोटल किस तरह से किया जाता है, सब टोटल करने का क्या क्या फायदा होता है। Creating subtotal. Subtotal is a function listed under the mathematical category when you use the function wizard insert function. Because of its usefulness, the function has a graphical interface accessible from data subtotal. As the as the name suggests, subtotal total data arranged in an array, that is a group of cells with labels for column and row. Using the subtotal dialog, you can select arrays and then choose a statistical function to apply to them. For efficiency, you can choose up to 3 groups of array to which to apply a function. When you click on OK, calc adds subtotal and grand total to the selected array using the result and result2 cell styles for them. अब यहाँ पे क्या करता है कि आपको बताया जा रहा है कि कोई भी डेटा हमारे पास अगर कलेक्शन ऑफ डेटा है तो उस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम जो है सब टोटल कर सकते हैं उसके by the help of their category, by the help of their field as defined there. So what's the process? To insert subtotal value into a sheet, ensure that the column have labels. हर एक कॉलम के पास एक लेवल होना जरूरी है. Select the range of cells that you want to calculate subtotal for and then choose data subtotal. In the subtotal dialog, in the group by box, select the column that you want to add the subtotal. If the content of the selected column change, the subtotal are automatically recalculated. In the calculate subtotal for box, select the column containing the value that you want to subtotal. In the use function, select the function that you want to use to calculate the subtotal. Click OK. अब यहाँ पे जैसा देखिए आपके पास मेन्यू ऑप्शन, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अब जैसा देखिए यहाँ पे आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के दिखेगा. यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, देयर आर मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ ग्रुप्स. आप 3 ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, सब टोटल कर सकते हो. तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है बाय कॉलम ए, बाय कॉलम बी, कॉलम सी, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड ऑप्शंस. तो यहाँ पे हम लोग और फंक्शन क्या क्या यूज कर सकते हैं. वी हैव द सेम फंक्शन एज वी हैव डन इन सब टोटल. ओके, ये प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है? सबके साथ ये प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेते हैं और क्या. ओके, तो जैसा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा. अच्छा सुनो, एक काम करो कि कुछ बच्चों ने माइक ऑन किया है शायद, तो माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज. सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबने माइक ऑफ कर लिया. अब ठीक आ रही है आवाज? ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे डेटा को, तो अब फिर से ऑफ कर लो, बोल के ऑफ कर लो सीधा. ठीक है, ओके. तो अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग किसी भी डेटा को कैटेगरी वाइज हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, सब टोटल कर सकते हैं. यहाँ पे एक डेटा है, इसको 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया और यहाँ पे फंक्शन क्या क्या यूज कर सकते हैं. सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डेविएशन पी एंड वेयर पी, जैसे हम लोगों ने अभी किया हुआ था कंसोलिडेशन में. ठीक है, एंड यहाँ से क्या करना है, हमें ओके पे क्लिक करना है एंड देन ये हमारा कैटेगरी वाइज सब टोटल हो जाएगा. हमारा जो भी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग सब टोटल हो जाएगा हमारा. ठीक है, सेटिंग अप सब टोटल कैसे सेटिंग अप करते हैं, पेज ब्रेक between and there are many more options are here. Okay, just a second. ओके, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप आपने कर लिया. ऑप्शन में क्या है, आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, हर एक ग्रुप के बीच में पेज ब्रेक कर सकते हैं. केस सेंसिटिव को आपको अलग करना है, कर सकते हैं. प्री सॉर्ट एरिया अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको चेंज कर सकते हैं. ये सभी आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जिसे यूज करते हैं सब टोटल, जो हमारा सब टोटल का ऑपरेशन होता है उसमें यूज करते हैं. तो चलिए आइए हम देखते हैं सब टोटल कैसे कर सकते हैं. जैसे ये हमारा डेटा था, अभी ये डेटा है हमारा,
अब क्या करते हैं, एक डेटा मैं लेता हूँ आप लोगों के सामने, जो एक सीट हमारे पास पहले से बनी हुई है, इस सीट को लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम दिए हुए हैं, कुछ बच्चों के नाम दिए हैं, उनके डीओबी दिए हुए हैं, ये सारी डिटेल्स दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एक फील्ड है जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कैटेगरी वाइज किया गया है, ठीक है। कैटेगरी वाइज किया गया है, तो यहाँ पे जनरल, जनरल, SC ST OBC वट एवर इज देयर, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कैटेगरी वाइज ली गई हैं। कुछ हैं हिंदू मुस्लिम ये सब किए हुए हैं, फीमेल हैं, एंड बहुत सारे फील्ड हैं। तो इन सब फील्ड में से मैं कुछ फील्ड को, अब हमें क्या करना है, मेन पर्पज हमारा क्या है, इस पूरी सीट में मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, कितने बच्चे SC से हैं, कितने बच्चे OBC से हैं, कितने बच्चे डिफरेंट फील्ड से हैं, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू हाइड द कॉलम, दिस इज गुड, ठीक है। मैंने क्या किया, हाइड कर दिया कॉलम को, ओके। अब मुझे क्या करना है, सब टोटल का क्या फायदा है, तो यहां से हम देखेंगे। जैसे ये कॉलम है हमारे पास, इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, सब टोटल करने के लिए क्या ऑप्शन था हमारे पास, कैसे जाना था, तो हमारे पास ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, सबसे पहले डेटा पे जाना है। जैसे यहाँ पे, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा दिया करो, ताकि नेविगेट करने में आसान हो, नेविगेट करने में। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो कोई नहीं, ये हम लोगों का ऑप्शन था कि हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन है, डेटा पे जाएंगे, फिर यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक करेंगे। तो चलिए वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम थिंग। यहाँ पे हमारे पास ये हमने सेलेक्ट कर लिया, डेटा पे जाना है, डेटा पे जाके सब टोटल पे क्लिक करना है। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या है, रिलीजन। तो रिलीजन वाइज, अगर मैंने रिलीजन सेलेक्ट किया तो रिलीजन वाइज आया था, लेकिन आई एम गोइंग टू डू द डिफरेंट थिंग। हम क्या करते हैं, एक रिलीजन, क्या कर, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर ये सेलेक्ट कर लिया, एंड ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, तीन कैटेगरी में इसको ले लिया। अब डेटा को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब टोटल का ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि हमने एक ऐसे फील्ड को सेलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ, सॉरी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ओके, सर क्लास को खत्म की। क्लास आज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, मतलब और 10 मिनट, ठीक है। हमने क्या किया, अब डेटा को हमें क्या करना था, ओके सर। डेटा को क्या करना है हमें, हमने डेटा सेलेक्ट, कॉलम सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले हमें फील्ड सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद डेटा में जाएंगे, डेटा पे जाके क्या करेंगे, सब टोटल को क्लिक करेंगे। सब टोटल जैसे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ये सब गायब हो गया। यहाँ पे सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप हमें करना है। तो फर्स्ट ग्रुप हम क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज हमें फर्स्ट ग्रुप बनाना है, ठीक है। हमने कैटेगरी वाइज फर्स्ट ग्रुप बना लिया, सम करना है, हमें क्या करना है, सम करना है। अब ये क्या करेगा, देखिए क्या कैसे काम करता है। हमने क्या कर दिया, सम करने की जगह हम काउंट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ओके, देन ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन। अब यहाँ पर देखिए आप, अब क्या कर, जैसे ही काउंट किया मैंने, तो जितने भी जनरल वाले थे, सब जनरल वाले एक साथ यहाँ पे आपके एक साथ जनरल वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। और इसके साथ ही आपको दिखाया टोटल नंबर ऑफ जनरल कितने हैं, 3 है। क्या हुआ, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए आप सभी, आप सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए, ओके। सो दिस वन, यहाँ पे देखिए कि जनरल में कितने बच्चे थे, सबका यहाँ पर लिस्ट बन के आ गया टोटल आपका। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, कौन सा, सब टोटल किया गया, थर्ड सब टोटल 3, एफ F2 से लेकर के, F2 से लेकर के F81 तक सब टोटल किया गया, और उसकी वैल्यू यहाँ आई, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे दिखाया गया कि 80 बच्चे जनरल में हैं, ओबीसी में टोटल 22 बच्चे हैं, और आपके एससी में 11 बच्चे हैं, एसटी में एक बच्चा है, टोटल हमारा 114 हो गया, ठीक है। 114 पे जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि देखो एस, यहाँ पे कैसे किया गया, यहाँ हमें इस फील्ड को काउंट किया गया, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आप लोगों ने सब टोटल को देखा कि कैसे हम सब टोटल कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमने पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया,
थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाया है, कोई नहीं, करते। तो सब टोटल करना आप लोगों ने सीख लिया और सब टोटल का फायदा आपको दिखा। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोगों ने सीखा कि डेटा को कंसोलिडेट कैसे करते हैं, डेटा को सब टोटल कैसे क्रिएट करते हैं, सब टोटल कैसे बनाते हैं। इसी तरह हम लोग अलग अलग फील्ड में सब टोटल करके देखेंगे। और अब यहाँ पे देखिए कुछ मैंने जैसे CTF सबको हाइड किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ सब डेटा को। अब मुझे क्या करना है पता है, पूरे का पूरा डेटा जितना भी था मैंने सब डेटा को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सब टोटल का यूज कैसे करते हैं। डेटा को मुझे क्या करना है, सब टोटल करना है, ठीक है। सब डेटा को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया। अब सब टोटल करना है, सब टोटल करना है किसके अकॉर्डिंग करना है हमें भाई, तो हमें क्या करना है ना, लाइक एज स्टूडेंट नेम है, DOB, फादर नेम, कैटेगरी। कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे डेटा को सब टोटल करना है, ठीक है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब टोटल करना है। सेकेंड ग्रुप जो बनाएंगे हम लोग, सेकेंड ग्रुप क्या बनाएंगे कि हमें ना इट मीन टू से रिलीजन के अकॉर्डिंग सब टोटल करना है, ठीक है। काउंट करना है, ठीक है, काउंट करने का ऑप्शन लगा देते हैं। फर्स्ट में मुझे क्या करना है, कैटेगरी वाइज काउंट करना है। सेकेंड ग्रुप में हमें क्या करना है, रिलीजन वाइज काउंट करना है। और थर्ड ग्रुप को मैं ना स्टूडेंट नेम, चलो स्टूडेंट नेम वाइज कर लेते हैं एंड काउंट कर लेंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन है, ऑप्शन आपका क्या बोलता है, ऑप्शन आपको बताता है कि अगर आप पेज ब्रेक करते हैं तो वो क्या करेगा, हर एक कैटेगरी करने के बाद पेज ब्रेक लगा देगा। अगर आपको केस सेंसिटिव को अलग करना है तो केस सेंसिटिव भी अलग कर देगा, इट मीन टू से कैपिटल को अलग कर देगा, स्मॉल वाले को अलग कर देगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। अगर आपको फॉर्मेट इंक्लूड करना है तो ठीक है, अदरवाइज ये बिना फॉर्मेट के भी कर देगा, कस्टम सॉर्ट ऑर्डर, ठीक है। अब हमने इतना कर दिया और इसको क्या करते हैं, ओके करते हैं। अब आप देखोगे डेटा जो हमारा कैटेगराइज हुआ, तो कैटेगराइज कैसे हुआ, यहाँ पे देख लो, अलग अलग फॉर्मेट में ये कैटेगराइज हो गया। जो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है कि बिल्कुल अजीब सा, क्योंकि हमने कई फील्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के सामने शॉर्ट करता हूँ और एक बार फिर से करता हूँ कि जो टोटल डेटा था, डेटा को हमने सब टोटल कर लिया और सिर्फ इसको कैटेगरी वाइज करेंगे, तो ताकि आप लोगों को क्लियर फिगर यहाँ पे दिखाई दे। यहाँ पे सब कुछ आ गया, ओके। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज मैंने कर लिया, काउंट करना है मुझे, काउंट करना है एंड देन सेकेंड ग्रुप हम बनाएंगे। सेकेंड ग्रुप जो हमारा होगा रिलीजन वाइज होगा, इसको भी काउंट कर लेंगे एंड देन ओके, नथिंग टू डू, ओके। अब आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट ग्रुप बना है, कॉन्सेप्ट, सॉरी, डेटा सब टोटल, सब टोटल मैंने कर लिया कैटेगरी वाइज एंड डेटा सब टोटल मैंने कर लिया कैटेगरी वाइज और इसको काउंट कर लेते हैं, ओके। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, डेटा जो भी था आपका कैटेगरी वाइज सब टोटल हो गया कि जनरल को एक साथ रखा गया, ठीक है, जनरल को एक साथ रखा गया। अब इसका क्या है यहाँ पर, ये आप एक लेफ्ट साइड में आप ये बना हुआ देख रहे हो, लेफ्ट साइड में आपको ये दिखाई दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। लेफ्ट साइड में ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई डेटा छिपा हुआ है। इसके जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपको दिखाई दे रहा है कितना, 114, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे प्लस करेंगे, ये अगर आप लोग सॉर्ट करके दिखाना चाहते हो कि टोटल हमारा कितना है तो ये दिख जाएगा। और एक काम करते हैं, ठीक है, डेटा सब टोटल। अब क्या करते हैं, मैं ना सिर्फ कैटेगरी वाइज जाके करूंगा, कैटेगरी वाइज कर लिया मैंने, काउंट कर लिया एंड ओके, नथिंग टू डू, ओके।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डेटा हमने टोटल कर लिया यहाँ पे कैलकुलेट। अब टोटल डेटा हमारा कैलकुलेट हो गया कि टोटल 80, टोटल नंबर ऑफ डेटा 80 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे इसको अगर मैं इसको क्या करूंगा, अगर मैंने टोटल इसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, अब आपको दिखाई देगा कि टोटल हमारे पास कितना डेटा है। ठीक है, इस चीज को आपने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी अगर मान लो किसी को टोटल डेटा की जरूरत नहीं है, मान लो किसी को टोटल डेटा की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्या है, तो पहला नंबर आपको पता चल जाएगा जनरल वाले इतने बच्चे हैं, ओबीसी वाले इतने हैं, एससी वाले इतने हैं, एसटी वाले इतने हैं। जैसे ही इसको अगर किसी को जरूरत होगी कि अच्छा ये बताइए कि आपके जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, तो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देंगे कि ओबीसी में इतने बच्चे हमारे पास हैं। ठीक है, इसका आपको यूटिलाइजेशन दिख रहा है कि किस तरह हम डेटा को बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हैं। अगर किसी को दिखाना है तो बिल्कुल मैंने छोटा सा ये डेटा दिखा दिया कि देखो हमारे पास कैटेगरी वाले यही बच्चे हैं, टोटल 114 बच्चे हैं, जिसमें जनरल वाले इतने हैं, ओबीसी वाले इतने हैं, एससी वाले इतने हैं, एसटी वाले इतने हैं। ठीक है, अब अगर उसे चाहिए कि एससी में कौन कौन से बच्चे हैं, एसटी में कितने बच्चे हैं, जनरल में कौन कौन से बच्चे हैं, तो डेटा को एक्सपेंड कर दो यहां से। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों Yes, को sir. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों को? Yes, sir. अगर इसी को आप लोग और भी फील्ड के साथ कंपेयर करना चाहेंगे तो और भी बड़ा अच्छा आप लोगों को लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने मान लो कॉपी यहाँ पे कर दिया, डेटा को सब टोटल कर दिया, सब टोटल कॉपी के हिसाब से करेंगे काउंट। यहाँ पे आपको मजा नहीं आएगा अगर यहाँ पे अगर किसी का इनकम दिया हुआ रहता। ठीक है, यहाँ पे मान लो किसी का इनकम दिया हुआ रहता तो आप लोगों को काउंट करने में और भी अच्छा लगता। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, इतना सा काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ और नई चीजों को देखेंगे, नई चीजों को सीखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में सीखने के लिए हमारे पास क्या है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। Okay, sir. चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। सो थैंक यू। और कैसा रहा आज का सेशन आप लोगों के लिए? अच्छा लगा? Sir, तो इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन सब चीजों का ना। आवाज नहीं आ रही अंजन। सर हमें कल का सेशन लगा। कल का सेशन ज्यादा अच्छा लगा था। Yes, sir. ओके, आज के मतलब आज के सेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगा, नहीं कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, क्योंकि ये क्लास 10th का था। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिलता हूँ। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।